हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेल्फ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा उत्पत्ति और विकास पे बेस्ड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर 50+ क्वेश्चन कवर किए थे, इसके अंदर हम सभी जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आज तक प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, सभी हम इस वीडियो के अंदर फिनिश कर देंगे। यदि बात करें हम आज के लेक्चर की, तो सबसे पहले हम समझते हैं हिंदी भाषा। तो जैसा कि मैंने बताया था, भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करता है। मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हो आप, अपनी क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। तो यदि हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा क्या था? हिंदी भाषा के अंदर हमने कुछ क्षेत्र बताए थे, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार के जो आसपास वाले क्षेत्र हैं, ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। इसकी ट्रिक भी बताई थी हमने कि उत्तर प्रदेश राज्य की साथ जो सीमा बनाने वाले प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश से सीमा जो साझा करने वाली की उसकी ट्रिक भी डिस्कस की थी हमने। 2 खंड 6 हिम के मध्य राज करता बिहारी, तो इसकी ट्रिक भी देखी थी हमने। इस ट्रिक से हमारे सारे उत्तर प्रदेश के जो निकटवर्ती प्रदेश हैं उनकी ट्रिक है। उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग उसके 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी, मतलब कि 9 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है, उन्हें हम हिंदी भाषी क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि हमारी 5 उपभाषाएं हैं, उनके अंदर 5 उपभाषाएं समूह के अंदर हमारी 18 बोलियां हैं। उन्हीं पे बेस सारे जो ये क्वेश्चन है हमारा बोलियां और हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति और विकास है उस पे बेस ये सभी क्वेश्चन थे। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ कवर किए थे, जो रिमेनिंग है वो इसके अंदर कवर करेंगे। तो यदि बात करें, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, पिछले जो लेक्चर था उसका लास्ट क्वेश्चन था, ये बता चुके थे हम। ऑप्शन बी मतलब कि जबलपुर था इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो मैंने बताया था, यदि कृष्ण से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी जाए तो वो आ जाएगा हमारा ब्रज भाषा में। राम से रिलेटेड कोई भी बुक का पूछा जाए या किसी भी राइटर का पूछा जाए तो वो आ जाएगा हमारा तुरंत अवधि में। तो रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। किस भाषा में? अवधि भाषा में। ठीक है। और यदि अवधि किसके अंदर आई थी तो वो ऊपर भी हमने मेंशन किया हुआ है, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की ट्रिक बताई थी ABC, मतलब कि अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, उसी में से अवधि में हमारी क्या लिखी गई है? रामचरितमानस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में होता है? ठीक है। तो ये भी हमने देखी थी किसके अंदर? ये थी हमारी अवधि के अंदर। ठीक है। तो कर्ताज वाला जो चिन्ह है ये यूज नहीं होता। हाड़ोती, अब बात करते हैं हाड़ोती। तो हाड़ोती बोली कहाँ बोली जाती है? ठीक है। तो जो हमने वो कराया था राजस्थानी हिंदी, उसके अंदर हमने 4 बोलियां बताई थी मेनली, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ोती, मारवाड़ी। ठीक है। तो जो हाड़ोती है ये जो कोटा बूंदी, ये बारा झालवाड़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाड़ोती है, हाड़ोती बोली कहाँ बोली जाएगी? हमारा राजस्थान में, क्योंकि ये राजस्थानी हिंदी का ही एक, राजस्थानी बोली का ही क्या है, एक टाइप है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की क्या है? KBKBS ट्रिक थी उत्तर प्रदेश की, तो क्या आ जाएगा? कन्नौजी, ब्रजभाषा और जी छत्तीसगढ़ी भी। लेकिन जयपुरी क्या है? जयपुरी राजस्थान में बोली जाती है, तो यही इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? तो भारत की मातृभाषा बहुत सारी हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। राजभाषा है जो कि हमारी 14 सितंबर 1949 को अपनाई गई थी। क्या है? हमारी देवनागरी लिपि में हिंदी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इस लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी को कब स्वीकार किया गया था? जैसे मैंने बताया 14 सितंबर 1949 को। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है हमारा? जो भाग 17 है उसके अंदर वर्णित है। कौन सा? यदि अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं वर्णित हैं, उसमें हिंदी भी है हमारी। लेकिन यदि आर्टिकल्स की बात करें तो 343 से लेकर 351, तो 343 से लेकर 351 तक वर्णित है। इसका मतलब इसके अंदर आ जाएगा हमारा 343। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अभी देखा हमने 343। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा जाता है? काशी से रिलेट कर लो। तो काशी किसे बोला जाता था पुराने जमाने में? वाराणसी, मतलब वाराणसी, काशी को क्या बोला जाता है? वाराणसी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वाराणसी। तो वाराणसी को क्या है, किस क्षेत्र को बोला जाता है? काशी का, वाराणसी को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
बात करें प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मैंने अभी बताया 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा के तौर पर अपनाया गया था। इसका मतलब 14 सितंबर को हमारा क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाता तो वो 10 जनवरी आ जाता। ठीक है, मातृभाषा दिवस पूछा जाता तो 21 फरवरी आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो कौरवी। ठीक है, तो कौरवी किसका नाम बताया था, यदि इसमें देखें तो जो हमारी पश्चिमी हिंदी है उसमें खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी कन्नौजी और बुंदेलखंडी खंडी आएंगी। उसमें जो खड़ी बोली है इसी बोला जाता है हमारा कौरवी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बहुत सारे नाम बताए थे मैंने। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसके जो हमारी खड़ी बोली है, जैसे कौरवी हो गया, या फिर हमारा नागरी हो गया, हमारा सरहिंदी हो गया। लेकिन और किस अपभ्रंश से निकली है, शोरसैनी अपभ्रंश, जो हमारा शोरसैनी अपभ्रंश का भी उत्तरी रूप है, उससे इसका विकास हुआ है। ठीक है, इसकी भी दो हैं खड़ी बोली के अंदर भी, बिजनौर की खड़ी बोली और मेरठ की खड़ी बोली। ठीक है, तो वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था थ्योरी वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक है, तो ये हम पहले भी देख चुके, क्या क्या आ जाएगा हमारा, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रजभाषा ये बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो मेवाती है हमारी ये राजस्थानी हिंदी है। ठीक है, राजस्थान की बोली है तो ये नहीं बोली जाती। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें भारत की राजभाषा, ठीक है क्या है, तो ये तो हम इतनी बार डिस्कस कर चुके, तो ऑप्शन ए हिंदी देवनागरी लिपि में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। ठीक है, तो अभी ये बताया था ये 14 सितंबर 1949। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी शासकीय भाषा घोषित की गई, तो 343 से 351 तक हमारा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मेवाती किसके अंदर डिस्कस किया था हमने, राजस्थानी हिंदी, जो कि हमारी शोरसैनी अपभ्रंश से ही विकसित हुई है, जिसके अंदर हमने मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मारवाड़ी डिस्कस किया था। तो यदि बात करें हम मेवाती, तो मेवाती कौन सा क्षेत्र था, वो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है मेवात। तो मेवा कहाँ पे मिलेंगे, मेवा मिलेंगे हमारे उत्तर, मतलब कि राजस्थान के उत्तर में कौन है हमारा, जम्मू कश्मीर। तो थोड़ा और डेप्थ में जाके क्वेश्चन को पूछता तो ये भी पूछ सकता था कि उत्तरी राजस्थानी की बोली है मेवाती, लेकिन इसमें इतना डेप्थ में पूछा नहीं है, तो सीधा सीधा याद रखो क्या आ जाएगा, राजस्थानी हिंदी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से बिहारी हिंदी का रूप है। तो बिहारी हिंदी के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, तो बिहारी हिंदी के अंदर हमने 3 बोलियां डिस्कस की थी, जिसकी ट्रिक क्या थी, MMB, मतलब कि मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसके अंदर क्या है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मतलब कि अवधि दे रखी है ABC, जो कि हमारी पूर्वी हिंदी का पार्ट है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही अभी देखा था हमने, बिहारी, बिहारी है इसके अंदर, मगही किस उपभाषा की बोली है, ये क्वेश्चन करा चुके हम पहले। तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, गलत कर दिया है। ये पहले भी कवर कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें सही मिलान हमें देखना है, इसमें सही कौन सी है। तो अवधि पूर्वी हिंदी की है, अवधि ABC अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है। उसके बाद ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की है, ठीक है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की है, गलत है, ये मगही हिंदी की है। इसका अंदर यही ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ये पूछा होगा इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। तो बिहारी हिंदी इसमें है कोई, मगही ऑप्शन बी पे दे रखा है। MMB क्या है इसकी ट्रिक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है बिहारी, मगही, मैथिली और भोजपुरी कौन सी बोली बिहार की नहीं है। तो कौन सी बोली बिहार की नहीं है, तो बिहार के अंदर कौन कौन सी चीज़ पढ़ी हमने, जो कि हमारी मागधी अपभ्रंश से निकली है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। MMB इसकी ट्रिक थी, ठीक है। तो क्या नहीं है पूछा है, तो मागही, मैथिली है, भोजपुरी है, इसका मतलब जयपुरी नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून के मैदानी भाग सहारनपुर में बोली जाती है। तो इसमें हमने मेरठ देख लिया, तो मेरठ आती माइंड में आ जाएगा तुरंत कोरवी, मतलब कि खड़ी बोली। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। अवधि पूर्वी हिंदी सही है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी यही गलत है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारी बिहारी हिंदी, ठीक है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो संघ की राजभाषा, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 343, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद भारतीय संघ की राजभाषा राजकीय भाषा है, तो देवनागरी लिपि में क्या है हमारी हिंदी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो दिल्ली व मेरठ के आसपास में बोली जाती है, तो मैंने अभी बताया क्या थी हमारी खड़ी बोली, ठीक है। तो खड़ी बोली ऑप्शन डी, जिसे हम किस किस नाम से जानते हैं, कोरवी हिंदी, नागरी हिंदी, सरहिंदी हिंदी, और जो कि हमारे शोरसैनी के हमारे कौन से उत्तरी रूप से विकसित हुई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी।
भाषा को बोलने के लिए नहीं, भाषा को लिखने के लिए। तो पर्टिकुलर ग्रामर किसकी होगी, किसी लिपि की, तो भाषा को लिखने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट है सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली हिंदी बिल्कुल सही है, पहला ही सही होगा, आगे के देखने की जरूरत नहीं है। बिहारी हिंदी देख लो फिर भी मारवाड़ी नहीं है, राजस्थानी है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली नहीं है, तो गढ़वाली वाला पोर्शन तो बिल्कुल ही अलग हट गया इससे, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी में तो ABC ट्रिक बताई थी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। फिर पहाड़ी हिंदी में बघेली, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये किस में आएगी हमारी, पूर्वी हिंदी में दे रखी है, पहाड़ी हिंदी में गलत है, तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, तो संघ की राजभाषा नहीं है, उच्च न्यायालय की राजभाषा 348 नहीं, ये पत्राचार की भाषा नहीं, ऑप्शन डी लास्ट वाले में है 351, 343 से 351 आर्टिकल तक है। 351 आर्टिकल के अंदर हमारा वर्णित है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में ही हमारा ये तो ओवरव्यू लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो खड़ी बोली ब्रज भाषा ट्रिक बताई थी। पश्चिमी उपभाषा की जो सोर्स है ब्रज से निकली है, KBKBH मतलब कि कन्नौजी ब्रज भाषा। फिर खड़ी बोली बुंदेली और हरियाणवी, इसका मतलब खड़ी बोली ब्रज भाषा किसकी है, हमारी पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी कहाँ मेंशन है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो क्या क्या आएगा, पश्चिमी हिंदी में बुंदेली आता है, कन्नौजी आता है, ब्रजभाषा है, इसका मतलब बघेली। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का पार्ट है, ना कि पश्चिमी हिंदी, तो यही गलत है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी बोली नहीं है, कौन सी हिंदी की बोली नहीं है, ये रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ब्रजभाषा है, बांगरू मतलब हरियाणवी है, कन्नौजी है, डोंगरी ये आ गया। तो पश्चिमी हिंदी ये पनी नहीं, ये गलत है। यहाँ पे हमारे SVS फैमिली भी साइंटिस्ट ही कहते कुछ भी लिख देती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आएगा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, क्या जाएगा, डोंगरी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, तो सर्वाधिक प्रमुख क्या आ जाएगी हमारी, सर्वाधिक प्रमुख है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंदर देखें तो ब्रजभाषा, कहाँ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है किस अपभ्रंश से हुई है, हमारी सूरसैनी अपभ्रंश से, ठीक है जी, ये इतनी देर से रिपीट कर ही रहे हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएगा, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, खड़ी बोली थी KBKBH मतलब अवधी, बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो पश्चिमी हिंदी की टोटल कितनी बोलियां हैं हमारी, 5। कौन कौन सी चीज़ बताई थी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू मतलब कि हरियाणवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो देखो खड़ी बोली है, बांगरू हरियाणवी को बोलते हैं, ठीक है, कन्नौजी है, छत्तीसगढ़ी नहीं है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी का पार्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, अगेन वही ब्रजभाषा है, बांगरू है, कन्नौजी है, डोंगरी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। डिफरेंट एग्जाम में बस लैंग्वेज ऑप्शन चेंज करके पूछा गया है, लेकिन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं है, कौन सी बोली है, तो मगधी, मागही, मैथिली और अवधी पूर्वी हिंदी की है, तो कन्नौजी आ गई हमारी किसकी, पश्चिमी हिंदी की बोली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है, कन्नौजी, तो कन्नौजी किसके अंदर देखा हमने, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू, कौन सी, पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी कहाँ मेंशन है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो खड़ी बोली क्या है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी किससे उत्पत्ति हुई है, सोर्स यानी अपभ्रंश, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रजभाषा का क्षेत्र है, तो ब्रजभाषा नॉर्मल सी बात है, कहाँ पे है, ब्रजवासी कृष्ण से रिलेट कर सकते हैं, तो कहाँ पर आ जाएगा हमारा, मथुरा है, आगरा है, इसका मतलब इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा होगा, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मथुरा भी है, सरगुजा, इसमें मथुरा हो गया, धौलपुर है, आगरा है, ठीक है। इसके अलावा भी यदि बात करें ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है, यदि इनके अलावा भी देखा जाए तो मथुरा आगरा उत्तर प्रदेश के हैं ये, तो मथुरा आगरा दे रखा, तो इसी समझ में आ जाएगा, एक ही बचा ऑप्शन सी सरगुजा, तो सरगुजा नहीं है, बस ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद बांगरू, तो बांगरू मैंने अभी क्वेश्चन कराते हुए बोला है, तो हरियाणवी कोई बोलते हैं बांगरू, जो कि रोहतांग वाला, जो रोहतांग हरियाणा वाले क्षेत्र है उसमें बोली जाती है, तो बांगरू क्या आ जाएगी हमारी, नॉर्मल सी बात है, पश्चिमी हिंदी का पार्ट है हरियाणवी, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हॉर्न को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, हॉर्न, हॉर्न आजा, तो खड़ी बोली दिल्ली वाले क्षेत्र में, मेरठ वाले क्षेत्र में बोला जाता है, तो हॉर्न बोलते हैं देयर को, मतलब कि वहाँ,
ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ईर्खा को खड़ी बोली में बोलते हैं ईर्ष्या। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? देखो, देखना, ये देखो, कुछ नहीं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ईर्ष्या। उसके बाद बहुत से एग्जामों में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन ईर्खा वाला ही। बात करें ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन की बात कर रही है, तो गायन की, ध्रुपद गायन की, गायन से रिलेटेड काम कौन से भगवान करते थे? हमारे कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान से रिलेटेड जितनी भी बुकें किस में लिखी गई हैं? ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, ब्रज भाषा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? झांसी जालौन तो किसके पास है? झांसी वाला क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड वाले पठार के पास है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी? बुंदेली। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करें ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर वाला झांसी, ग्वालियर, ठीक है, यहाँ पे भी कौन सी बोली जाएगी हमारी? बुंदेली। तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद बात करें ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा किसके अंदर पढ़ी है हमने? ब्रजभाषा, ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू। ये किसकी हैं? पांच। ये पांच किस उपभाषा समूह की हैं? पश्चिमी हिंदी की, जो कि शोर से नहीं अपभ्रंश से निकली है। इसका मतलब किस में आ जाएगा ब्रजभाषा? पश्चिमी। तो पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें तो आउते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? दूसरी जगह रहेंगे, आते ही रहेंगे, जाते रहें, जाते ही रहेंगे, आते रहेंगे। तो मैं भाषा से भी क्लियर हो रहा होगा, आते ही रहें, ये है आउते रहेंगे, खड़ी बोली में बोलते हैं इसे। उसके बाद बात करें हरियाणवी या फिर बांगरू बोली किस उपभाषा की है? तो हरियाणवी, बांगरू दोनों ही नाम पूछ लिए। और इतनी बार से, बहुत जितनी देर से मैं रोहतांग हरियाणा वाला क्षेत्र बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार हर क्वेश्चन पे, इसका मतलब क्या हुआ? ये किस में है? पश्चिमी हिंदी, जो कि शोर से यानी अपभ्रंश से निकली। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो औचड़ को बोलते हैं मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं हम धमाकेदार, कमजोर, बहुत सस्ता, बहुत धीमा, जोरदार। तो इसका मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा? जोरदार को बोलते हैं औचड़ खड़ी बोली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो यदि रागड़ी की बात करें तो रागड़ी बोली जाती है, ये हमारा उत्तर प्रदेश से नीचे वाले, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, मतलब कि मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रागड़ी। बात करें हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप, जैसा कि मैंने बताया था कि जो हिंदी हम आज यूज करते हैं अपनी राजभाषा के तौर पे, वो भी हमारी खड़ी बोली है। मतलब यदि बात करें आज जो संस्कृत युक्त खड़ी बोली है, उसे भारत की राजभाषा माना गया है। और जो खड़ी बोली है उसका परिनिष्ठ रूप जो वर्तमान में हिंदी है, उसे ही हम अपनी पत्र पत्रिकाओं में, शिक्षाओं में, प्रशासन में, व्यापार में, या फिर जो हमारा ये सूचना संचार है, इसके अंदर जो हम जिस भाषा का यूज कर रहे हैं वो हमारी खड़ी बोली परिनिष्ठ हिंदी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो अब इजीली समझ गए होंगे आप, क्या है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खड़ी बोली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो अभी हमने देखा था वो तो बुंदेल वाला था, आ जाएगा। फिर उसके बाद निमाड़ी, बांगर, बांगरू। तो बांगरू कहाँ बोली जाती है? बांगरू हरियाणा में। ठीक है, इसका मतलब पूछी किसकी है? मध्य प्रदेश की। तो बांगर अभी देखी थी हमने, बांगर या बांगरू, इसे हरियाणवी बोलते हैं। तो निमाड़ी बोली जाती है, बुंदेली भी बोली जाएगी, बुंदेलखंड का पठार है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों में बोली जाएगी। मालवाड़ी, मालवी, बांगर, बांगर भी बोली जाएगी इस हिसाब से। तो ठीक है, तो इसका मतलब मालवी किसकी है? मालवी किसके अंदर डिस्कस किया था? मालवाड़ी या मालवी। तो एक हो जाएगी हमारी मेवाती, मेवाड़ी, मेवाड़ी, और जी हाड़ौती, और मारवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी लिख रखा है लेकिन, तो फिर बांगर ही होगा। ठीक है, तो बांगरू हरियाणवी को बोलते हैं, ऑप्शन डी आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि ये जो लिखा हुआ है मालवाड़ी नहीं लिख रहा, ये लिखा हुआ है मालवी। तो मालवी, बुंदेली, निमाड़ी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, बांगर नहीं बोली जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर बात करें सूरभास, लिख दिया, अरे वाह साइंटिस्ट हो, कतई जहर ही कर दें काम कभी कभी। तो ये सूरदास है, ये नंददास है, की रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो सूरदास, नंददास, तो क्या आ जाएंगे हमारे? सूरदास, नंददास, तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे? तुलसीदास की वैसे अवधि भाषा भी है, ठीक है, लेकिन सूरदास, नंददास की कृष्ण के ऊपर लिखते थे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ब्रजभाषा। उसके बाद मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी? ब्रजभाषा। ब्रज क्षेत्र है तो ब्रजभाषा बोली जाएगी, ऑप्शन बी। उसके बाद सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है? तो कृष्ण भक्ति पे बेस है, तो किस भाषा में लिखी जाएगी? ऑप्शन बी, ब्रज भाषा में। उसके बाद यदि बात करें ब्रज हिंदी की किस उपभाषा का, तो ब्रज भाषा किसके अंदर देखी थी हमने? पश्चिमी उपभाषा समूह के अंदर, जिसके अंदर हमने बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और बांगरू देखी थी। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ें थोड़ी स्पीड हमने क्वेश्चन में ज़्यादा रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से करने हैं, सारे इसी तरीके से, मतलब कि माइंड में क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में तुरंत ऑप्शन आए,
ढूंढो आप ऑप्शन को कि ये ऑप्शन होगा पक्का, इसे देखो चारों ऑप्शन में कौन सा है। ठीक है, तो ये करना है तो आपको पहले सारे जितने भी हमारे प्रीवियस थ्योरी के जितने भी लेक्चर हुए हैं उन्हें डिटेल में देखो, उसके बाद यदि आप क्वेश्चन कराओगे तो ईजिली सारे क्वेश्चन लगा लोगे। ब्रज भाषा बात करें हम, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा की है, तो ये देख लिया हमने। वैसे भी मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ इसी वजह से, ताकि ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। ट्रिक भी बार बार बोल देता हूँ, के बी एच हमने ट्रिक बताई थी थ्योरी के लेक्चर के अंदर। के का मतलब कन्नौजी, बी का मतलब ब्रजभाषा, फिर के दूसरे के का मतलब खड़ी बोली, फिर चौथे जो दोबारा बी आया उसका बुंदेली, और एच जो आया उसे हरियाणवी, जिसे हम बांगुर के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रजभाषा किसकी है, तो इजीली पता चल जाएगा, पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर, ग्वालियर नहीं ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो मथुरा आ गया, आगरा आ गया, आगरा मथुरा आते ही समझ जाओ कौन सी आ जाएगी हमारे, मथुरा में कौन सी बोली जाती है। यदि यहाँ पे इलाहाबाद होता, प्रयागराज होता, और यहाँ पे यदि मान लिया हम इसी के पास में देखते मेरठ दिल्ली वाला क्षेत्र, तो आ जाता अवधि। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मथुरा मेंशन है, मथुरा आगरा, तो ब्रजभाषा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर लिखी है, तो ये कृष्ण भक्ति पे लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी ब्रजभाषा। नेक्स्ट है हमारा, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी किस में बोली जाती है, ये है हमारी बिहारी हिंदी के अंदर कौन कौन सी थी, MMB, मतलब कि मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, तो इसका मतलब भोजपुरी हिंदी बिहारी हिंदी है इसमें। अब बिहारी नहीं होगा तो अर्धमागधी होगा, ये रहा अर्धमागधी उपभ्रंश। ठीक है, तो अर्धमागधी बिहारी की बात करें, अर्धमागधी से हुई है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। लेकिन यदि मागधी अपभ्रंश की बात करें तो मागधी अपभ्रंश से हुई है हमारी बिहारी हिंदी, तो मागधी ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि अर्धमागधी से तो हमारी पूर्वी हिंदी आई है, जिसकी ट्रिक थी ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ब्रजभाषा का विकास किस उपबंध, ये क्या साइंटिस्ट ने क्या लिख दिया, उपघंस हाँ समझ गए ना आप, वैसे अपभ्रंश, किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, हमारी SVS फैमिली बस ऐसी साइंटिस्ट है, कुछ यूँ लिख देती है कभी भी जब सर फिर जाता है उनका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रजभाषा का विकास किस किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, तो यहाँ पे अपभ्रंश आएगा। तो अपभ्रंश क्या आएगा, ब्रजभाषा की बात करें तो ब्रजभाषा किसके अंदर डिस्कस की थी हमने, पश्चिमी उपभाषा के अंदर, सूरसैनी अपभ्रंश के अंदर देखी थी हमने, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू। इसका मतलब सूरसैनी अपभ्रंश, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है हमारे, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, फिर भ्रंश, भाई साहब दही धावनी पड़ेगी, ऐसे तो आँख बाहर करा देंगे हमारी, इतनी मिस्टेक होंगी तो। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, वैसे कॉमन सेंस से भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, अपभ्रंश से हुई है, तो इसका मतलब हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी किससे हुई है, सूरसैनी अपभ्रंश, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो वही सूरसैनी अपभ्रंश, रिपीट हो गया, बस अलग तरीके से पूछ लिया है हमारा, UP SSC के अंदर, JEE के अंदर, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हिंदी खड़ी बोली किस उपभ्रंश से विकसित हुई है, तो खड़ी बोली क्या है, अभी देखा है हमने, KBKB ट्रिक थी उसकी, सोर्स यानी अपभ्रंश से निकली है, जिसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बांगरू, मतलब कि हरियाणवी। इसका मतलब कौन सी अपभ्रंश से हुई है हिंदी की खड़ी बोली, तो ये आ जाएगा सोर्स यानी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो खड़ी बोली हिंदी का तो किससे आ जाएगा हमारा अपभ्रंश, कौन सा, सोर्स यानी अपभ्रंश। खड़ी बोली तो ब्रजभाषा नहीं है, दाखनी हिंदी नहीं है, अपभ्रंश से हुई है, वो भी अपभ्रंश में भी कौन सा होता है यहाँ पे ऑप्शन, सोर्स यानी अपभ्रंश से। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। उसके बाद पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पूर्वी हिंदी मैंने अभी डिस्कस किया था, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से हमारी बिहारी हिंदी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश कहाँ पे है हमारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, पूर्वी हिंदी, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है, तो पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी की क्या है, अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो अर्धमागधी अपभ्रंश, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, सेम ही ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है, तो बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश, बिहारी हिंदी हमारी मागधी अपभ्रंश, तो मागधी अपभ्रंश देखो कहाँ पे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है, वो भी कौन सा, सोर्स यानी अपभ्रंश या पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अपभ्रंश, सोर्स यानी अपभ्रंश, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में देखें तो वो कौन सी है, जिस हिंदी को हम यूज कर रहे हैं वो खड़ी बोली है। ठीक है, वो किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है,
तो हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक, उससे अर्धमागधी नहीं, शोरसेनी अपभ्रंश से। तो शोरसेनी अपभ्रंश कहाँ पे? पश्चिमी हिंदी से हुई है हिंदी की मूल उत्पत्ति, क्योंकि खड़ी बोली आज जो हम यूज कर रहे हैं वो भी हमारी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है, मतलब कि जो पश्चिमी रूप है, पश्चिमी उपभाषा है, उससे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। तो ऑस्ट्रिक परिवार की तो तमिल, तेलुगु, यदि इनकी बात करें तो दक्षिण की हो जाएगी, ठीक है। ऑस्ट्रिक भाषा में यदि तिब्बत वाला देखें तो ये हो जाएगी चीनी तिब्बती भाषा का, और खासी ये इधर क्या, इसका मतलब मुंडा, जो कि झारखंड की भी फेमस है। तो ऑस्ट्रिक परिवार की क्या आ जाएगी? मुंडा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करें हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी किसकी है? भारोपी है, सबसे बड़ा परिवार था, मैंने बताया था 73% से ज़्यादा पॉपुलेशन इसी इसी के 73% से ज़्यादा भाषाएं इसी के अंदर मेंशन है जो हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसी में ही, कन्नड़ का संबंध किस भाषा से? तो मैंने अभी बताया द्रविड़ भाषा के अंदर कन्नड़ हो गया, कोंकण हो गया, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, ये क्या है हमारी? ये है द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर आ जाएगी हमारी कन्नड़। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि बात करें हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्वान था? ठीक है, तो उस टाइम की बात करें तो कौन सा था? अपभ्रंश। इससे जस्ट पहले हमारा क्या आ जाएगा? अपभ्रंश। वो भी कौन सा? शोरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी। यदि विकास की बात करें तो विकास किससे हुआ? संस्कृत से। जैसा कि मैंने थ्योरी वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, संस्कृत 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व पाली, फिर 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी प्राकृत, 500 से 900 ईस्वी अपभ्रंश, अवहट्ट 900 से 1000 ईस्वी, और अब वर्तमान में हमारी हिंदी 1850 तक, भारतेंदु युग तक, जो हमारी आधुनिक हिंदी है उस तक, ठीक है। इसका मतलब कहाँ से विकास हुआ है? अपभ्रंश से। उसके बाद बात करें निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा? इनमें सबसे प्राचीन तो वैदिक संस्कृत, क्योंकि पहले संस्कृत आई, उसके बाद वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। 3500 साल का विकास का क्रम बहुत बार रिपीट किया था थ्योरी वाले लेक्चर में। इसका मतलब सबसे पुरानी इनमें क्या है? वैदिक संस्कृत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें तो खड़ी बोली निकली है, तो खड़ी बोली के बी है स्ट्रिक थी, किससे आई है? हमारी पश्चिमी हिंदी, शोरसेनी अपभ्रंश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो कितने काल बताए थे इसके हमने? 3। पहला क्या था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का? पहला था प्राचीन 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी, फिर मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी, फिर आधुनिक हिंदी हमारे 1850 से लेकर अब तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यदि बात करते हैं हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की, लेकिन अब इसके अंदर क्या मेंशन हुआ है? मध्यकालीन। तो मध्यकालीन किसके अंदर आ जाएगा हमारा? यदि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसकी बात करते तो किसके अंदर आता हमारा? ये आ जाता हमारा 1400 से लेके मध्यकालीन 1400 ईस्वी से लेके 1850, ठीक है। लेकिन ये इसके नहीं पूछा, इसने बोला पूछा है प्राचीन, तो प्राचीन वाले कहाँ से आ जाएगा? यदि इसका विकास देखें प्राचीन वाली का, तो ये आ जाएगा हमारा मध्यकालीन में 500 से 1000 ईस्वी, ठीक है। पहले 1500 से 500 ईस्वी हमारा आ जाएगा वैदिक, लौकिक भी और वैदिक भी दोनों, फिर 500 से 1000 ईस्वी, जो ईस्वी मेंशन है इसका मतलब 500 ईस्वी से लेकर 1000, ये भी ईसा पूर्व, हाँ यहाँ पे मेंशन है ईसा पूर्व, ये आ जाएगा हमारा मध्य। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो प्राचीन भाषा नहीं है, इसमें अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है, इसका मतलब एक ही बचा हमारा। हमने जो प्राचीन भाषाएं उनके अंदर क्या क्या डिस्कस किया था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाबी हमने उसके अंदर डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा? पंजाबी। ऑप्शन बी